बेटी, आप इतनी जिद क्यों करती हो? आप मेरे साथ हमारे घर में ही खेल लिया करो। मम्मा, मुझे घर पर अकेले खेलना अच्छा नहीं लगता। मैं तो नदी पर जाऊंगी और अपने दोस्तों के साथ खेलूंगी। बेटी, आपके पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। हम गरीब पंछी हैं और गरीबों के साथ कोई नहीं खेलता। लेकिन गुड़िया अभी छोटी थी और वो अपनी माँ की बात नहीं समझती थी। वो छोटे पंछियों के साथ खेलने नदी पर चली जाती है। दोस्तों, मैं भी आपके साथ खेलने आई हूँ। ऐसा कहते हुए गुड़िया जग्गू की बॉल को किक लगाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉल को किक लगाने की? गरीब चिड़िया की बच्ची, हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना। देखो जग्गू दोस्त, इतनी ठंड में इसके सिर पर टोपी भी नहीं है। ऐसा कहकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और गुड़िया निराश होकर वहां से चली जाती है। थोड़ी ही दूर तोते का बेटा अपनी खिलौना कार से खेल रहा था। गुड़िया उसके पास चली जाती है। चीकू दोस्त, क्या तुम अपनी खिलौना कार से मुझे भी खेलने दोगे? मैं अभी जग्गू और कीकी के पास गई थी, मगर उन्होंने मुझे खिलाने से मना कर दिया। नहीं गुड़िया, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। मेरी मम्मा ने तुम्हारे साथ खेलने से मना कर दिया है। ऐसा बोलकर छोटा मिट्ठू अपना खिलौना लेकर वहां से चला जाता है। गुड़िया झरने पर जाती है और बैठकर रोने लगती है। पापा, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अगर मेरे पापा होते तो मेरे लिए खिलौने लेकर आते। फिर कोई भी मुझे अपने साथ खिलाने से मना नहीं करता। हम गरीब हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है जो कोई मेरे साथ नहीं खेलना चाहता? जब गुड़िया रो रही थी तभी उसे वहां एक रोशनी दिखाई देती है और एक सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर गुड़िया डर जाती है। गुड़िया, तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं एक अच्छी परी हूँ और मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो। अच्छी परी, वो सब मुझे गरीब बोलकर तंग करते हैं और मेरे साथ कोई नहीं खेलता। गुड़िया, आज के बाद तुम गरीब नहीं रहोगी। तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। ऐसा बोलकर परी अपनी छड़ी हिलाती है और गुड़िया के सिर पर एक सुंदर सी टोपी आ जाती है। अच्छी परी, क्या ये टोपी मेरी है? हाँ गुड़िया, अब आप जो भी बोलोगी मैं आपको वही दूंगी। और अगर कोई आपको परेशान करेगा तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अब तुम घर जाओ, मैं हमेशा